क्या आपने कभी बड़े बाबा का नाम सुना है? लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर ये बड़े बाबा है कौन? क्यों लाखों श्रद्धालु हर साल कुंडलपुर खींचे चले आते हैं? और आखिर कहाँ है ये दिव्य धाम जहाँ पहुँचते ही एक अलग ही शांति महसूस होती है? आज हम चलेंगे कुंडलपुर वाले बड़े बाबा के दर्शन पर, जहाँ सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी इतिहास और अद्भुत कहानियां भी बसी हुई है। मेरा नाम है जतिन जैन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुंडलपुर कैसे पहुंचना है, कहां रुकना है, भोजन और स्टे की क्या सुविधाएं हैं और यात्रा के दौरान किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है दमोह रेलवे स्टेशन से। यहाँ पहुँचने के बाद आपको ईजिली शेयर्ड कैब या ऑटो मिल जाता है जो आपको कुंडलपुर तक ले जाता है। ट्रैवल टाइम लगभग 2 से 2.5 घंटे का होता है, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक और स्टॉपेज। फेयर की बात करें तो ये कम्प्लीटली सीजन पे डिपेंड रहता है। हम मार्च मंथ में गए थे तो हमें शेयर्ड कैब में सिर्फ 450 रुपीज़ में मिल गई थी और फॉर 3 पर्सन्स, जो काफ़ी रीज़नेबल था। मैं कैब वाले भैया का कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हो तो उन्हें पहले ही कॉन्टैक्ट करके कैब रिजर्व कर सको। दमोह से कुंडलपुर तक का सफ़र सिंपल, अफोर्डेबल एंड काफ़ी कन्वीनियंट है। जैसे ही आप कुंडलपुर जैन मंदिर के प्रेमाइसिस में एंटर करते हो तो सबसे पहला स्टेप आता है स्टे अरेंज करना। यहाँ आप मेन संग्रहालय या बुकिंग काउंटर पर जाकर अपना रूम इजीली बुक करा सकते हैं। रूम के प्राइजेस रेंज काफ़ी फ्लेक्सिबल है, 200 रुपये से स्टार्ट होकर 1200-1400 तक पहुँच जाते हैं। कम्प्लीटली डिपेंड करता है आप किस टाइप का रूम चूज़ करते हैं। बेस्ट पार्ट, बुकिंग से पहले आप प्रॉपर इंक्वायरी कर सकते हो और रूम्स फिजिकली चेक भी कर सकते हो। मतलब जो रूम आपको पसंद आए वही बुक करो, नो सरप्राइजेस। फॉर एग्जांपल ये रूम आपको अराउंड 400 में मिल जाएगा, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के साथ, सिंपल, क्लीन एंड बजट फ्रेंडली। और जहां हम रुके थे वो था विद्यासागर धर्मशाला। ये रूम 800 रुपीज़ का था, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के साथ, थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस, कंफर्टेबल एंड परफेक्ट फॉर अ रिलैक्स्ड स्टे। यहाँ लिफ्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है जो स्पेशली हेल्पफुल होती है अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो या लगेज ज़्यादा हो। रूम में एसी भी अवेलेबल है और अब मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। काफ़ी क्लीन और स्पेशियस है, साथ ही गीज़र फैसिलिटी भी अवेलेबल है जो स्टे को और कंफर्टेबल बना देती है। ओवरऑल देखा जाए तो 800 रुपये में ये रूम एक बेस्ट वैल्यू ऑप्शन है। रूम लेने के बाद थोड़ा रेस्ट करो, फ्रेश हो जाओ और फिर तैयार हो जाओ नेक्स्ट एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि असली जर्नी शुरू होती है सुबह, जब आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाते हो बड़े बाबा कुंडलपुर के दर्शन के लिए। सुबह की शांति, मंदिर का माहौल और वो स्पिरिचुअल एनर्जी, ये मोमेंट आप मिस नहीं करना चाहेंगे। सुबह का वक्त है, हल्की ठंडी हवा चल रही है और हम शुरू करते हैं अपनी पैदल यात्रा टुवर्ड्स बड़े बाबा के मंदिर। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये पहले भोजनालय या पुरानी धर्मशाला हुआ करती थी, ये नहीं पता मुझे। लोकल लोगों से बात करने पर पता चला कि अब यहाँ एक काफ़ी बड़ी नई भोजनालय बन रही है, इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। अगर आप अपनी इच्छा से योगदान देना चाहते हो तो जहाँ से आपने रूम्स बुक किए थे वहीं पर आप डोनेशन दे सकते हो। आगे बढ़ते हुए आपको 2 रास्ते मिलते हैं, एक डायरेक्ट बड़े बाबा मंदिर के दर्शन के लिए और दूसरा टोक यात्रा कंप्लीट करते हुए देन फिर बड़े बाबा के दर्शन होते हैं। मॉर्निंग का ये टाइम इस जर्नी को और भी मैजिकल बना देता है। हर तरफ शांति है, भीड़ कम है और नेचर अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आता है। चढ़ाई के बीच अचानक से नजर आ पड़ती है इस खूबसूरत झील पर, एकदम शांत, बिल्कुल स्टिल, जैसे वक्त यहीं रुक गया हो। ऐसी ही बातें करते करते बिना थके बिना रुके पता ही नहीं चला कि हम कितना आगे आ चुके हैं। ये जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं लगती बल्कि एक पीसफुल एक्सपीरियंस बन जाती है। और फिर धीरे धीरे हम पहुंच जाते हैं पहले टॉप पर। यहाँ हम दर्शन करते हैं चंद्र प्रभु भगवान के, एक ऐसी शक्ति जिनके दर्शन से ही मन को तुरंत शांति मिलती है। चंद्र प्रभु भगवान जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म एक राज्य परिवार में हुआ, लेकिन उनका जीवन हमेशा से ही वैराग्य और धर्म की तरफ झुकाव रहता था। राजसी सुख और शक्ति होने के बावजूद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और कठोर तपस्या के मार्ग पर चल दिए। लंबी साधना के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और वो तीर्थंकर बने जो दूसरों को भी मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। इस टॉप पर खड़े होकर एक अलग ही एनर्जी फील होती है, जैसे ये जगह सिर्फ एक स्टॉप नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल माइलस्टोन हो। ये सफ़र हमें सिर्फ ऊपर की तरफ नहीं ले जा रहा बल्कि अंदर की तरफ भी ले जा रहा है। पहले टॉप के दर्शन के बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। ये रास्ता छोटा ज़रूर है लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी गहरा है।
अगर आप थोड़ी देर के लिए रुककर बिना बोले चले तो सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई देगी, पेड़ों की हल्की सी खनक और एक नेचुरल साइलेंस जो आज की फास्ट लाइफ में भी मिलना मुश्किल है। कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं अगले टॉक पर। एक और नई एनर्जी और एक नया एक्सपीरियंस हमारा वेट कर रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं दूसरे टॉक पर जहां विराजमान है नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान धर्म के 22वें तीर्थंकर थे, जिन्हें अरिष्ट नेमि के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था और वो कृष्ण के कज़न भी माने जाते हैं। उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना तब हुई जब उनकी शादी के समय उन्होंने देखा कि भोजन के लिए हजारों जानवरों को बांध कर रखा गया है। ये देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने तुरंत ही सब कुछ त्याग कर दिया और तपस्या के मार्ग पर चल दिए। कठिन साधना के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और वो तीर्थंकर बने। नेमिनाथ भगवान का जीवन हमें दया, अहिंसा और त्याग का संदेश देता है। अब हम पहुंच चुके हैं तीसरे टॉक पर जहां विराजमान है चंद्रप्रभु भगवान। चंद्रप्रभु भगवान जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर थे, जिन्हें शांति और तेज की प्रतीक माना गया था। तीसरे टॉक के बाद हम पहुंच चुके हैं टॉक 4 और टॉक 5 पर, जो अपने आप में बहुत ही खास माने जाते हैं। टॉक 4 पर लिखा हुआ है पवित्र नमोकार मंत्र, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र, जिसे शांति और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। और 5वें टॉक पर स्थापित है चरण चिन्ह, जो तीर्थंकरों के पवित्र चरणों का प्रतीक होता है और उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद का एहसास दिलाता है। ये दोनों टॉक भक्ति और श्रद्धा का एक गहरा अनुभव देता है। अब शुरू होती है असली चढ़ाई। यहाँ से आगे मिलती है स्टेयर्स। एग्जैक्ट काउंट तो किसी ने नहीं बताया, बट लेकिन लोग यहाँ कहते हैं कि लगभग 400 के आसपास सीढ़ियाँ रहेंगी। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे नज़ारे और भी खूबसूरत होते जाते हैं। बीच बीच में रुककर जब आप पीछे देखते हो तो पूरा कुंडलपुर जैन मंदिर एरिया एक अलग ही पर्सपेक्टिव से नज़र आता है। पहाड़ियाँ, हरियाली और शांति माहौल। कुंडलपुर जैन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है, जहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ये जगह सिर्फ मंदिरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी नेचुरल ब्यूटी और पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए भी फेमस है। स्टेयर्स चढ़ते वक्त एक छोटा सा टिप, अगर आप चाहें तो अपने साथ एक वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो, क्योंकि चढ़ाई थोड़ी टायरिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोगों का मानना होता है कि वो बड़े बाबा के दर्शन के बाद ही और पूजा करने के बाद ही पानी पीते हैं, जो उनकी श्रद्धा और विश्वास को दिखाता है। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुँच गए एक और अद्भुत जगह पर, और यहाँ सामने थी ये 2 प्राचीन प्रतिमाएं। नाम तो मुझे भी नहीं पता, पर इनकी खामोशी और सुंदरता ऐसी थी जैसे सदियों पुरानी कहानी आज भी यहीं जिंदा हो। अब चलते हैं मेन टॉक की ओर, और आखिरकार हम पहुंच ही गए 12वीं टॉक, जहां विराजमान है ये पावन चरण चिन्ह। जैन धर्म में चरण चिन्ह सिर्फ पत्थर पर बने निशान नहीं होते, ये उस पवित्र उपस्थिति का प्रतीक होता है जहाँ किसी महान संत या तीर्थंकर ने तप किया हो, ध्यान लगाया हो या अपने चरण रखे हो। इन चरण चिन्हों का मतलब होता है हमें उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना, त्याग, शांति और मोक्ष की ओर बढ़ने का संदेश देना। जब आप इनके सामने खड़े होते हैं तो सिर्फ दर्शन नहीं करते, बल्कि एक अलग ही शांति और ऊर्जा का महसूस होता है। कुंडलपुर की ये 12वीं टॉक भी वही एहसास दिलाती है जैसे सदियों पुरानी तपस्या आज भी यहीं की हवाओं में बसी हो। 12वीं टॉक के पवित्र दर्शन के बाद अब हम आ चुके हैं एक और अद्भुत स्थल पर, भगवान नेमिनाथ के भव्य मंदिर। पहली ही नज़र में ये मंदिर अपनी विशालता और शिल्पकला से मन को रोक लेता है। इसका आर्किटेक्चर देखकर कहीं ना कहीं उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की याद जरूर आती है। वैसे ही भव्यता, वैसे ही ऊंचे शिखर और हर कोने में एक बसी एक अलग ही दिव्यता। अभी भी यहाँ निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन जो सुंदरता आज दिख रही है वो भी बता देती है कि पूरा होने के बाद यह स्थान कितना अलौकिक लगेगा। मंदिर की दीवारों पर की गई कार्विंग, हर नकाशी अपने आप में एक कहानी कहती है। फिर सामने विराजमान है भगवान नेमिनाथ की शांत और मनमोहक प्रतिमा, जिन्हें देखते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। प्रतिमा के चारों ओर बनी मूर्तियों की कार्विंग इसी दर्शन को और भी दिव्य बना देती है, जैसे हर शिल्प, हर रेखा भगवान की महिमा को और गहरा कर रही हो।
सच कहूँ, कुंडलपुर की ये यात्रा में ये मंदिर सिर्फ एक दर्शन नहीं बल्कि एक एहसास है जो दिल में बस जाता है। यहाँ से दूर तक फैला ये पहाड़ों का नज़ारा, जैसे वक्त खुद कुछ पल के लिए ठहर गया हो। ठंडी हवाएं, चारों तरफ फैली खामोशी और ये सुकून, जैसे नेचर खुद दिल से कुछ कहना चाहता हो। इस पवित्र टोक पर दर्शन होते हैं भगवान चंद्र प्रभु की 2 दिव्य प्रतिमाओं के, और साथ ही विराजमान है भगवान अजीतनाथ। इन शांत दर्शनों के बीच खड़े होकर मन अपने आप ही भक्ति और सुकून से भर जाता है। अब टोक के दर्शन के बाद आगे चलते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। बीच में आपको थोड़े स्टीप स्टेयर्स भी मिलते हैं जो थोड़ा एफर्ट ज़रूर लेती है, लेकिन मैनेजेबल रहता है और स्टेडी पीस मेंटेन रखता है। अब इस वक्त लगभग सुबह के 7:15 या 7:30 के आसपास हो रहे होंगे और धीरे धीरे धूप भी बढ़ने लगी है, लेकिन अब इस वेदर में काफ़ी कंफर्टेबल है, इसलिए ये टाइमिंग चढ़ाई के लिए बेस्ट माना जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं 14th टॉक पर, जहां एक साथ 3 तीर्थंकर के दर्शन होते हैं, जहां विराजमान है पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा। एक ही स्थल पर इतने महत्वपूर्ण तीर्थंकरों के दर्शन मिलना इस जगह को और भी स्पिरिचुअल बना देता है। यहाँ रुककर लोग शांति से दर्शन करते हैं और फिर अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं 15वीं टॉक पर, जहाँ एक बार फिर हमें कई तीर्थंकरों के दर्शन होते हैं। यहाँ विराजमान है चंद्र प्रभु भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और आदिनाथ भगवान की प्रतिमा। मंगल मंगल पढ़ दो। मंगल मंगल होय जगत का मंगल होय, इधर लिखे हर साली का मंगल में होय। अब वो पल जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। टोंक के दर्शन के बाद अब हमारे दर्शन होते हैं बड़े बाबा मंदिर कुंडलपुर का एक क्लोज व्यू। अब यहाँ से देखने पर इसका स्केल और भी क्लियरली समझ में आता है। मंदिर का स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है और हर डायरेक्शन से परफेक्टली डिज़ाइन लगता है। आप ध्यान से देखो, 2 पिलर्स, डोम्स और एंट्रेंस एरिया पर जो डिटेलिंग है वो काफ़ी फाइन और केयरफुली क्राफ्टेड है। हर एक हिस्सा सिमेट्री और बैलेंस के साथ बनाया गया है। अभी मंदिर के ऊपर कुछ जगह कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसका ओवरऑल लुक काफ़ी इम्प्रेसिव है। यहाँ खड़े होकर आपको एक मिक्स फीलिंग आती है, एक तरफ ग्रैंड आर्किटेक्चर और दूसरी तरफ शांत स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। ये व्यू सच में यात्रा का एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट बन चुका है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है चैताल्य, जो कुंडलपुर जैन मंदिर के कॉम्प्लेक्स में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। चैताल्य बेसिकली एक वर्शिप हॉल होता है, जहाँ तीर्थंकरों के साथ साथ जैन मुनि महाराज की प्रतिमाओं के दर्शन किए जाते हैं। ये जगह ध्यान और शांत बैठने के लिए भी यूज़ होती है। इसकी स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन ट्रेडिशनल जैन टेम्पल आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग हो रहा है, जिसमें मेनली सैंडस्टोन का यूज़ हो रहा है और कुछ जगहों पर मार्बल डिटेलिंग भी की जाती है। आप देख सकते हो इसमें ऊपर तक डिटेलिंग कार्विंग का काम चल रहा है। दूर से देखने पर ही समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि श्रद्धा, कला और आस्था का एक जीवंत अद्भुत रूप है। इतनी ऊंचाई से जब कुंडलपुर का ये भव्य मंदिर नजर आता है तो लगता है जैसे पहाड़ों की गोद में कोई दिव्य सपना साकार हो रहा हो। हर रोज धीरे धीरे ये और भी भव्यता की तरफ बढ़ रहा है, और जैसे ही हम इसके करीब पहुंचते हैं एक अलग ही एहसास शुरू हो जाता है। मंदिर का प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखते ही हर तरफ की कार्विंग बस देखते रह जाने पर मजबूर कर देती है। पत्थर पर इतनी बारीक नक्काशी कि हर रेखा, हर आकार जैसे किसी शिल्पकार की तपस्या को बयां कर रहे हो। इन स्तंभों को देखिए, हर पिलर अपने आप में एक कहानी है। ऐसा लगता है जैसे ये सदियों से यहीं खड़े भक्ति और समर्पण की गाथा सुना रहे हो। और जब नजर ऊपर उठती है तो मंदिर की छत का वो अद्भुत दृश्य जैसे पत्थरों में खिला हुआ एक दिव्य कमल हो। सीलिंग की ये गोलाकार रचना, इसकी एक एक परत पर की गई कलाकारी,
ये सिर्फ डिजाइन नहीं, ये ध्यान का एक रूप लगता है। हर दीवार, हर कोना, हर मूर्ति इतनी जीवंत लगती है जैसे अभी बोल पड़ेगी। सच कहूँ, यहाँ की पॉजिटिविटी को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ आकर बस एक सुकून मिलता है, एक शांति जो सीधा दिल तक उतर जाती है। कुंडलपुर का ये मेन मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना एक स्थल नहीं, ये आस्था का वो एहसास है जो अंदर तक रोशनी भर देता है। अब जिस पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो पल आखिर आ ही चुका। ये देखिए, सामने विराजमान है बड़े बाबा भगवान आदिनाथ। लेकिन इनके यहाँ विराजमान होने की कहानी भी बहुत अद्भुत है। कहते हैं बड़े बाबा की ये दिव्य प्रतिमा पहले पटेरा में प्रकृत हुई थी। एक श्रावक को स्वप्न में आदेश मिला कि प्रतिमा को बैलगाड़ी में बैठाकर चलो, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। यात्रा शुरू हुई, सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही ये पवित्र कुंडलपुर की भूमि पर आए, मन में जिज्ञासा जगी और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। और बस उसी पल बैलगाड़ी यहीं रुक गई। कितनी भी कोशिश हुई, प्रतिमा 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। तब सबने समझा बड़े बाबा ने खुद कुंडलपुर को अपना धाम चुना है। सदियां बीत गई, फिर आए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। उन्होंने एक सपना देखा कि बड़े बाबा के मंदिर उनकी महिमा के अनुरूप और भी भव्य बने। सालों की तपस्या, प्लानिंग और संघर्ष के बाद 2026 में बड़े बाबा को पुराने मंदिर से नए गर्भगृह में स्थापित किया गया। और आज जो भव्यता आप देख रहे हैं, वो सिर्फ पत्थरों का निर्माण नहीं, ये आचार्य श्री के संकल्प और बड़े बाबा की कृपा का जीवित प्रमाण है। मेन मंदिर के अंदर कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे हर तरफ शांति अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही हो। बड़े बाबा के दिव्य दर्शन के साथ साथ मंदिर के बाएं और दाईं तरफ स्थित ये पवित्र स्थल मुनि महाराज की प्रतिमाओं से अलंकृत है। इन प्रतिमाओं को देखकर सिर्फ कला का अद्भुत रूप ही नहीं, बल्कि तपस्या, त्याग और संयम का वो संदेश भी महसूस होता है जो जैन धर्म की आत्मा है। हर प्रतिमा की मुद्रा, हर चेहरे की शांति जैसे मन को कुछ पल ठहरने और अंदर झांकने का निमंत्रण देती हो। और जैसे ही हम मंदिर के दूसरे तल की ओर बढ़ते हैं, वहां भी विराजमान ये दिव्य प्रतिमाएं इस स्थान की भव्यता को और गहरा बना देती है। ऊपर से पूरे मंदिर का दृश्य देखना सच में एक अलग ही अनुभव है। ऐसा लगता है जैसे पूरा मंदिर साधना और अध्यात्म की ऊर्जा से जीवंत हो। कुंडलपुर का ये मेन मंदिर सिर्फ दर्शन का स्थल नहीं, ये वो जगह है जहां आकर मन अपने आप शांत हो जाता है। बड़े बाबा के दिव्य दर्शन के बाद सच बताऊं तो भूख भी काफी लग चुकी थी और मार्च की धूप ने अपना सर दिखाना शुरू कर दिया था। इतनी गर्मी में बाकी टोकों के दर्शन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। अच्छी बात यह है कि मेन मंदिर से कार्यालय तक पहुंचने के लिए शेयर्ड ऑटो, मंदिर बस और प्राइवेट टैक्सी सभी सुविधा मिल जाती है, जो आपको सीधा नीचे तक आसानी से छोड़ देते हैं। तो हमने भी एक शेयर्ड ऑटो लिया और सीधा भोजनालय पहुंच गए। वहां का सादा और सात्विक भोजन पूरी थकान एकदम दूर कर गया। खाना खाने के बाद हम वापस अपने रूम आ गए और पूरे दिन इस खूबसूरत यात्रा को याद करते रहे। सच कहूं, कुंडलपुर की यात्रा दिल के बहुत करीब रहने वाली है।
अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो मार्च की गर्मी अवॉइड करें। बेस्ट टाइम होगा नवंबर से फरवरी या फिर मॉनसून सीजन में, जब यहाँ के पहाड़ और पूरा धाम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।